यस, हेलो स्टूडेंट। जैसे अपन कल न्यूक्लियर फिजिक्स में बात कर रहे थे रेडिएशन इंटरेक्शन विथ मैटर और गामा फोटोन की मैटर के साथ इंटरेक्शन। तो जो इंटरेक्शन है वो इज डिपेंड ऑन द एनर्जी रेंज ऑफ इंटरेक्टिव फोटोन एंड एटॉमिक नंबर ऑफ दिस इंटरेक्टिव रीजन, जेड पर डिपेंड करता है। तो अपने एक फोटो इलेक्ट्रिक इंटरेक्शन है वो लो एनर्जी एट हाई एटॉमिक नंबर पर होता है, तो उसके अंदर अपनी स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन की वैल्यू है वो एनर्जी की नेगेटिव पावर थॉमसन स्कैटरिंग के इक्विवेलेंट होता है, प्रोपोर्शनल होती है, जो इसका स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन निकालते हैं। लेकिन कॉम्पटन स्कैटरिंग के अंदर भी नेगेटिव पावर, लेकिन जो वैल्यू की जो पावर है वो -1 या 1 और डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये भी हाँ, पेयर प्रोडक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। हाई एनर्जी रीजन में जो इंटरेक्शन होगा वो पेयर प्रोडक्शन होता है, लेकिन पेयर प्रोडक्शन के लिए ये रिक्वायर्ड होता है ये एटॉमिक रीजन के न्यूक्लियस रीजन से इंटरेक्ट हो। ठीक है, तो अपन पहले कॉम्पटन इंटरेक्शन के लिए अपन इसका एनालिसिस करेंगे कॉम्पटन स्कैटरिंग क्या है। तो सिंपल सा मीनिंग ये है कि ये फोटोन बीम या रेडिएशन इज of with finite frequency is passing through the medium, then after transmission for medium of wavelength is increases. This is known the Compton shifting or effect is known the Compton effect. तो स्कैटरिंग नाम इसलिए दिया है कि मीडियम इसका एनालिसिस एज्यूमिंग कंसिडरेशन ऐसा है कि फोटोन मीडियम के लूजली बॉन्ड एट रेस्ट फ्री इलेक्ट्रॉन से कोलिजन करता है और उसको कुछ एनर्जी ट्रांसफर करके रिमेनिंग एनर्जी से स्कैटर्ड हो जाता है और इलेक्ट्रॉन को रिकॉल कर देता है। अब इसके कारण ही उसकी वेवलेंथ इंक्रीज हो जाती है। तो यह अपन इस स्कैटरिंग फेनोमेना से इसका स्केच अपन ने एज्यूम ये किया था कि लेट ए फोटोन, ठीक है, ये मतलब फोटोन है कोई रेडिएशन, गामा रेडिएशन का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम फोटॉन्स के रूप में एक बीम होती है, ठीक है, जिसकी एनर्जी को कैसे नोट किया जाता है एस म्यू, वेर म्यू इज द फ्रीक्वेंसी, और लैम्डा के रूप में करते हैं एच सी अपॉन लैम्डा, ये होता है। इसका मोमेंटम पी फोटोन का एच अपॉन लैम्डा, सेम अपन डिब्रोंगली हाइपोथेसिस नोट कर सकते हैं। तो अपन यह मोमेंटम, सेम मोमेंटम का अलोंग टू एक्स एक्सिस, ये अपना रीजन है स्कैटर्ड का जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एट रेस्ट है, वो भी एज्यूम द रेस्ट है, लूजली बॉन्डेड ऑलमोस्ट फ्री बट एट रेस्ट। तो हैव द काइनेटिक एंड हैव द रेस्ट मास एनर्जी, हैव रेस्ट मास एनर्जी एम नॉट सी स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन के मास का जो रेस्ट मास होता है 9.1 × 10⁻³ रेस्ट। अब जब ये फोटोन इस पर कोलिजन करेगा, ठीक है, तो बाय द मोमेंटम कंजर्वेशन बोथ आर नॉट स्कैटर्ड या मूविंग इन द सेम डायरेक्शन बट आर इन डिफरेंट इन प्लेन बाय कंजर्विंग द मोमेंटम। तो लेट इलेक्ट्रॉन is recall in this direction and photon is recall in this direction, ये scattered बोल सकते हैं इसको। तो with initial incident direction की रेस्पेक्ट में is scattered let at angle phi, this is recall at angle let theta। ये इलेक्ट्रॉन बीम है, रिकॉल इलेक्ट्रॉन, तब इसकी एनर्जी E बराबर mc² या टोटल रिलेटिविटीज एनर्जी होगी, जिसको अपन लिख सकते हैं p² c² m0 c² c4 का अंडर रूट। और यहां जो स्कैटर्ड फोटोन है उसकी एनर्जी h म्यू डैश, स्कैटर्ड को डैश से लगा देते हैं, या लैम्डा के रूप में लिखें तो एस सी अपॉन लैम्डा डैश। मोमेंटम p डैश इजकल टू h अपॉन लैम्डा डैश, और दिस मोमेंटम इज द p, इलेक्ट्रॉन का मान लें, वो p डैश मान लिया, वहां पर एच सी अपॉन लैम्डा, यहाँ p
एच अपॉन लैम्डा वाला डिब्रोंगली थ्योरम ने लगा के अपन यहाँ रिलेटिविटीज मोमेंटम यूज कर रहे हैं फॉर द इलेक्ट्रॉन। तो देखो ये मतलब क्वांटम स्कैटरिंग में इस टाइप की इंटरनली प्रोसेस कंसीडर की गई है, वन फोटोन टू कोलिजन विथ वन इलेक्ट्रॉन, और वो इलेक्ट्रॉन को भी एट लेस्ट एंड फ्री इन मीडियम, और फिर अपन इसका रिकॉलिंग और स्कैटरिंग एंगल निकालना चाहते हैं। तो मतलब इसके एनालिसिस से मीनिंग है अपनी फिजिकली ऑब्जर्वेशन या अपने जो इफेक्टेंस दिया है कि क्वांटम स्कैटरिंग क्या होती है, क्वांटम इफेक्ट क्या होता है, जो प्रैक्टिकली ऑब्जर्व होता है। तो इसका थ्योरेटिकली एनालिसिस से अपना मीनिंग ये है कि यदि अपन एक फिक्स इंसिडेंट फोटोन एनर्जी 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, फिक्स देती है अपन, तो अपन वी वांट टू फाइंड कि दैट द एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड फोटोन या वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड फोटोन, मोमेंटम ऑफ स्कैटर्ड फोटोन एंड डायरेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू इंसिडेंट, मतलब उसकी फाई की वैल्यू निकालना चाहते हैं। सेकेंड अपना ये हो सकता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉल इलेक्ट्रॉन, की रिकॉल एनर्जी पहले रेस्ट में था, बाय कोलिजन वो मूविंग कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी गेन कर ली, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉल इलेक्ट्रॉन। तीसरा जो इसका रिकॉल इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन और थीटा की वैल्यू निकालना चाहता है, ये अपन ऑब्जर्वेशन करना चाहते हैं। तो इनको ऑब्जर्वेशन करने के लिए यहां इस स्कैटरिंग में कौन से लॉज फॉलो हो रहे हैं, तो वो इलास्टिक कोलिजन, दिस कंसीडर एज ए इलास्टिक कोलिजन। तो सो इन दिस टोटल एनर्जी शुड बी कंजर्व्ड एंड मोमेंटम ऑल्सो शुड बी कंजर्व्ड। तो मोमेंटम और एनर्जी कंजर्वेशंस अपन इक्वेशन फाइंड करके ये सारे जो रिक्वायर्ड पैरामीटर्स फाई, थीटा, वेवलेंथ, लैम्डा डैश, इसका मोमेंटम p या काइनेटिक एनर्जी k वी कैन फाइंड कर सकते हैं। तो अपन दो कंजर्वेशंस लॉस इन दिस स्कैटरिंग बाय द एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, बाय एनर्जी कंजर्वेशन बिफोर कोलिजन टोटल एनर्जी, तो बिफोर कोलिजन एनर्जी इज द एस म्यू फोटोन की प्लस इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी, एम इज द रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। आफ्टर कोलिजन इसमें डायरेक्शन का भी नहीं, स्केलर क्वांटिटी है, एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड फोटोन एस म्यू डैश प्लस टोटल एनर्जी ई, किसकी, इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड की। अब इलेक्ट्रॉन की रिलेटिविटीज एनर्जी और रेस्ट मास एनर्जी दोनों का सम होगा, ठीक है। तो अपने पास यहां एक रिलेशन आ गया। ठीक है, दूसरा अपने पास यहां मैं एम नॉट सी स्क्वायर, ये पहले कंजर्वेशन बाय मोमेंटम, बाय कंजर्वेशन ऑफ momentum. A momentum is a vector quantity, so conservation along to incident direction or conservation of momentum along to perpendicular direction, both are direction separately should be conserved the momentum. दोनों डायरेक्शन में मोमेंटम सेपरेटली कंजर्व्ड होना चाहिए। तो देखो मोमेंटम को अपन बिफोर कोलिजन मोमेंटम तो फिक्स है एच अपॉन लैम्डा डैश जो अपने पास आ गई, लेकिन आफ्टर कोलिजन इनकी डायरेक्शन एट एंगल इंसिडेंट से फाई और थीटा है, तो इनके मोमेंटम का क्या कर लें, कंपोनेंट डिवाइड कर लें। तो अपने पास यहां कंपोनेंट परपेंडिकुलर कंपोनेंट यहां एच अपॉन लैम्डा डैश का
साइन फाई कंपोनेंट आएगा, और इधर क्या आएगा, एच अपॉन लैम्डा डैश का कोस फाई कंपोनेंट आएगा, और इधर पी का पी कोस थीटा कंपोनेंट आएगा, और जबकि इसका परपेंडिकुलर नीचे की तरफ आएगा पी साइन थीटा। ठीक है, तो बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग टू इंसिडेंट डायरेक्शन, पहले अलोंग टू इंसिडेंट डायरेक्शन क्या होगा, बिफोर कोलिजन कितना है, एच अपॉन लैम्डा, फिक्स ही है वो, तो एक ही डायरेक्शन इंसिडेंट में। आफ्टर दो कंपोनेंट आएंगे, एच अपॉन लैम्डा डैश कोस पाई, पी अपॉन पी कोस थीटा, इक्वेशन सेकंड। अलोंग नॉर्मल टू इंसिडेंट, नॉर्मल डायरेक्शन की कंपोनेंट लिखें तो एक तो पॉजिटिव में है, तो कोलिजन से बिफोर तो जीरो है, फिर आएगा पॉजिटिव एच अप लैम्डा डैश साइन फाई माइनस पी कोस थीटा, ये नेगेटिव एक्सिस डायरेक्शन में। ठीक है, तो अपने पास ये थर्ड रिलेशन आ गया। एनर्जी और मोमेंटम कंजर्वेशन से अपने पास तीन रिलेशन आ गए। इन तीनों रिलेशन को सोल्व आउट करके अपन को थीटा, फाई और स्कैटर्ड लैम्डा डैश नोट करना। तो देखिए यहां ई को मैं रिलेटिविटीज एनर्जी नोट कर सकता हूं, तो एम सी स्क्वायर ले सकते हैं। ये देखो यहां पर जो एम ई इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास है और यहां रिलेटिविटीज मास है, तो रेस्ट मास में रिलेटिविटीज मास में रिलेशन होता है एम ई अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। ठीक, वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, वी इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहां अपन मोमेंटम को भी फॉर द इलेक्ट्रॉन क्या लिखेंगे, एम वी, रिलेटिविटीज मोमेंटम लिखेंगे तो एम, और फिर एम की जगह एम नोट या एम ई अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर फॉर्मूला लिखेंगे। तो अपन इन दोनों रिलेशन से देखिए अपन पहले एज डेस कॉम्पटन शिफ्टिंग फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट बाय इक्वेशन फर्स्ट, यहां पर एक तरफ एस म्यू माइनस एस म्यू डैश, यहां एम ई अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर का फॉर्मूला इंटू सी स्क्वायर माइनस एम ई सी स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। और एनर्जी के फॉर्मूले में लिखें तो यहां पर मोमेंटम के टर्म रिलेटिविटीज फॉर्मूले वाला एक्सपेंशन भी यूज कर सकते हैं, इससे भी अपने पास ये इजी फॉर्म में आ जाएगा, ताकि अपन यहाँ मोमेंटम पी में भी अपन रिलेटिविटीज फॉर्मूला न लिखना पड़े। ठीक है, ये फॉर्म तो अपन होल्ड कर देते हैं कि अपन यहाँ ई को रिलेटिविटीज फॉर्मूले में लिख लेते हैं, ताकि पी का वैल्यू आ जाए, और पी की वैल्यू फिर अपन इसमें सब्स्टिट्यूट कर लें पी फॉर्मूले। तो देख एच म्यू प्लस एम ई सी स्क्वायर माइनस एस म्यू डैश इजकल टू एक तरफ ले जाते हैं ई, तो ई इजकल टू आता है पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नोट स्क्वायर सी 4। ठीक है, ई को रिलेटेड दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लें। एच म्यू माइनस एस म्यू डैश को अपन एक फैक्टर मान लें, प्लस एम ई सी स्क्वायर को एक फैक्टर मान लें और उसको स्क्वायर कर दें, तो पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नोट स्क्वायर सी 4
स्क्वायर करें दोनों का, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एस म्यू डैश का होल स्क्वायर प्लस 2 एम ई सी स्क्वायर एच म्यू माइनस म्यू डैश प्लस एम ई स्क्वायर सी 4 पी स्क्वायर सी स्क्वायर एम नॉट स्क्वायर सी 4, मतलब इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। और उस तो अनरूट था वहां तो हट गया, पहले एच2 लिख दिया अपन, एक टर्म कैंसिल हो रही है, तो अपने पास यहाँ चाहे अपन ऐसे लिखते हैं, एच स्क्वायर को अलग लिख दें, म्यू माइनस म्यू डैश स्क्वायर अलग लिख दें, 2 एम ई सी स्क्वायर एच म्यू माइनस म्यू डैश इजकल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, अब आगे वाले इक्वेशन सेकंड और थर्ड को भी अपन पी स्क्वायर सी स्क्वायर के टर्म में लाके अपन इसमें रिलेशन की म्यू और म्यू डैश को अपन लैम्डा और लैम्डा डैश में चेंज कर लेंगे, फ्रीक्वेंसी है वहां वेवलेंथ है इसके रिलेशन से। ठीक है, मैं यहाँ केवल ये इक्वेशन सेकंड और थर्ड और यूज करना है, फर्स्ट का एक्सपेंशन सिंप्लीफाइड मैंने कर लिया, ये अपना स्केटिंग पैटर्न था। देखो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को, सेकंड और थर्ड इक्वेशन में पी कोस थीटा और उधर पी साइन थीटा, सॉरी वहां पर अपने गलती से थर्ड मिनट में यहाँ पी साइन थीटा है, जो अपन वर्टिकल नॉर्मल कंपोनेंट का कंजर्वेशन लिया था, साइन कंपोनेंट था। अब सेकंड और थर्ड से पी कोस थीटा पी साइन थीटा की वैल्यू निकाल लो, दोनों तरफ स्क्वायर कर लें, तो पी कोस थीटा इजकल टू इस रिलेशन से क्या आ जाएगा, एच अपॉन लैम्डा या म्यू एच अपॉन लैम्डा सी के टर्म में लिखा जाएगा माइनस एच अपॉन लैम्डा डैश कोस फाई। स्क्वायर कर लें इसको अपन देखो सी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके फ्रीक्वेंसी मोड में इसको चेंज कर सकते हैं अपन, ताकि अपने पास उधर भी फ्रीक्वेंसी आ रहा, बाद में अपन लैम्डा चेंज कर लेंगे। तो एच अपॉन सी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें, तो अपने पास क्या आ जाएगा, सी अपॉन लैम्डा म्यू, सी अपॉन लैम्डा तो म्यू, तो यहाँ आ जाएगा म्यू माइनस म्यू डैश और कोस फाई, सॉरी दूसरे वाले में अलग म्यू डैश कोस फाई। सी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया तो एच कॉमन था और सी कॉमन आ गया, तो सी अपॉन लैम्डा और सी अपॉन लैम्डा डैश कोस फाई बच गया, तो अपन इसको इस फॉर्म में लिखते हैं। इसको स्क्वायर करें बोथ आर साइड, तो पी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा इजकल टू एच स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से म्यू स्क्वायर प्लस म्यू डैश स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई माइनस 2 म्यू एंड म्यू डैश कोस फाई। ये सेकेंड इक्वेशन से पी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल ली। तो थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन पी साइन थीटा का स्क्वायर कर लो, पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, और सी से ऊपर नीचे तो एच स्क्वायर सी स्क्वायर, तो म्यू डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। वहां लैम्डा को म्यू फ्रीक्वेंसी में चेंज कर लिया। अब इन दोनों को ऐड कर दें, दोनों इक्वेशन को, तो देखिए लेफ्ट साइड में
तो पी स्क्वायर और कॉमन आ जाएगा पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर तो 1। तो राइट साइड में क्या बचेगा, पूरे में एच स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर कॉमन है, तो वहां बचेगा म्यू स्क्वायर म्यू डैश स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई, 2 म्यू म्यू डैश कोस फाई प्लस एच स्क्वायर कॉमन आ गया म्यू डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। इसमें तो सी स्क्वायर बदल ले आए, पी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ये रह जाएगा एच स्क्वायर। तो इसमें भी 2 टर्म है, ये टर्म और ये टर्म, एक जगह कर दें म्यू डैश स्क्वायर कॉमन ले लें, तो कोस स्क्वायर पाई प्लस साइन स्क्वायर फाई इज ऑल्सो 1। ये टर्म म्यू स्क्वायर म्यू डैश स्क्वायर 2 म्यू म्यू डैश कोस फाई, केवल टर्म ये बचा। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन का तो रिजल्ट ये था अपने पास पी स्क्वायर सी स्क्वायर इजकल टू, और अपने सेकंड मोमेंटम कंजर्वेशन से पी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू यहां से निकाल ली। तो इन दोनों इक्वेशंस को इक्वल कर दें और अपन जो रिलेशन है म्यू म्यू डैश के अंदर वो फाइंड कर दें। तो अपने पास केवल ये रिलेशन रखना है। तो इन दोनों इक्वेशन को इक्वल कर रहा हूं मैं, तो इसका मतलब आ गया अपने पास एच स्क्वायर म्यू माइनस म्यू डैश का स्क्वायर प्लस 2me रेस्ट मास सही है me सी स्क्वायर एच म्यू माइनस म्यू डैश इजकल टू साइड से लेना एच स्क्वायर म्यू स्क्वायर प्लस म्यू डैश स्क्वायर माइनस 2 म्यू म्यू डैश कोस फाई। ठीक है, एच स्क्वायर पूरे इक्वेशन में तो यहां से करते हैं यहां एच लगा दें, स्क्वायर ऐसे स्क्वायर से डिवाइड देते हैं तो ये हट जाएगा। इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर लें तो वी स्क्वायर वी डैश स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2 वी डैश बचेगा। मतलब इसका a माइनस बी से होल स्क्वायर कर दें तो फर्स्ट की 2 टर्म तो कैंसिल कर जाएगी, तो क्या बचेगी माइनस वी डैश प्लस 2me सी स्क्वायर अपॉन एच। ठीक है, और v माइनस वी डैश, और इस साइड में क्या बचा माइनस 2 वी डैश कॉस फाई। ठीक है, सिंप्लीफाइड हो गया। अपन को म्यू और म्यू डैश रिलेशन के लिए निकालना। देखिए अपन पास इन दोनों टर्मों को एक तरफ रख लेते हैं, मतलब इस टर्म को उधर ले जाते हैं, तो 2me सी स्क्वायर एच म्यू म्यू डैश इजकल टू, ये पॉजिटिव हो जाएगी 2 कॉमन आ जाएगा, 2 म्यू म्यू डैश कॉमन आ जाएगा, तो 1 माइनस कॉस फाई बच जाएगा। 2 फैक्टर पूरे में कैंसिल हो जाएगा, उधर डिवाइड दे दें इसका, तो म्यू माइनस म्यू डैश इजकल टू म्यू म्यू डैश एच अपॉन एम नोट सी स्क्वायर और 1 माइनस कोस फाई।
ये म्यू और म्यू डैश क्या है, फ्रीक्वेंसी है, अपन को कॉम्पटन शिफ्ट निकालना, लैम्डा कितना इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो म्यू डैश तो कम है म्यू से, लेकिन लैम्डा डैश ग्रेटर होता है, तो इसको अपन वापिस वेवलेंथ ऑर्डर में चेंज कर लेते हैं। तो देखो वी नो म्यू डैश इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा डैश एंड म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ रिलेशन होता है, यहां सब्स्टिट्यूट करें सी अपॉन लैम्डा, सी अपॉन लैम्डा डैश इज इक्वल टू सी मतलब सी स्क्वायर एच लैम्डा डैश एंड लैम्डा एम नोट सी स्क्वायर 1 माइनस कोस फाई, सी स्क्वायर यहाँ तो कैंसिल हो गया, इसमें सी स्क्वायर लेके वहाँ अपन क्या कर देंगे, डिवाइड दे देंगे, तो 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा डैश इजकल टू एच अपॉन एम नोट सी लैम्डा लैम्डा डैश 1 माइनस कोस फाई। तो देखो ये जो लैम्डा लैम्डा डैश है इसको इधर ले आओ, मल्टीप्लाई कर दो दोनों से, तो फर्स्ट टर्म में क्या बचाएगा, लैम्डा डैश और दूसरी में लैम्डा और इधर हट गया, तो एच अपॉन एम ई सी 1 माइनस कोस फाई, और दिस नॉट द चेंज इन लैम्डा इंक्रीज में लैम्डा ग्रेटर है, एच अपॉन एम ई सी 1 माइनस कोस फाई। इसको कॉम्पटन शिफ्ट बोलते, फॉर्मूला बोलते हैं, कॉम्पटन शिफ्ट फॉर्मूला। मतलब कॉम्पटन शिफ्ट का मतलब है कि उस मीडियम में से जब रेडिएशन को अपन पास करते हैं तो उसकी वेवलेंथ में कितना चेंज हुआ, और वो भी इंक्रीज हुई तो इतनी इंक्रीज हुई, डिपेंड ऑन द स्कैटरिंग एंगल फाई पर डिपेंड करती है कि अपन मेजरमेंट में जब अपन डिटेक्टर को इंसिडेंट डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में प्लेन एंगुलरली रोटेट करते हैं तो एंगल के साथ डिफरेंट टाइप के ऑब्जर्वेशंस फाइंड आउट होते हैं, कंपोनेंट्स फाइंड होते हैं। जीरो करने पर एक मैक्सिमम एक कंपोनेंट, कई केस है इसमें जो अपन इसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू, ये जो फैक्टर है एच की वैल्यू अपन जानते हैं कितनी होती है, 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल पर सेकेंड, जूल सेकेंड। एम इजकल टू एम केस में 9.1 10 की पावर माइनस 31 kg। स्पीड c इजकल टू 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तीनों एम केस वैल्यूज है अपन को, यदि इन तीनों वैल्यूज को यहां सब्स्टिट्यूट कर दें तो इसकी एक फाइनाइट एंगस्ट्रॉन ऑर्डर में वैल्यू आती है, डेल्टा लैम्डा इजकल टू 0.2042 1 माइनस कोस 5 बट इन एंगस्ट्रॉन, 10 की पावर माइनस 10 ऑर्डर में, मतलब इतना एंगस्ट्रॉन कॉम्पटन शिफ्ट होता है। तो अपने पास जो ये किसका डायमेंशन है, लेंथ का, और वेवलेंथ भी एक लेंथ होती है, तो इसको अपन कॉम्पटन वेवलेंथ बोला जाता है, कॉम्पटन वेवलेंथ लैम्डा सी, जिसकी वैल्यू होती है 0.02। यहां अपने पास फाई की 3 स्पेशल केसेस पोजीशन के ऊपर अपन इसकी वैल्यू निकालें। केस फर्स्ट कि इफ फाई इजकल टू 0, मतलब एट इंसिडेंट डायरेक्शन, डायरेक्टली देखें, इधर से अपन ने रेडिएशन बीम को पास किया और इधर अपना डिटेक्टर सेट कर दिया जस्ट इंसिडेंट डायरेक्शन पर, तो वहां पर जो मेजरमेंट इन द वेवलेंथ कंपोनेंट में क्या आएगा,
इज जीरो, मतलब कोई चेंज, जो मेजर्ड वेवलेंथ है वो इंसिडेंट वेवलेंथ के इक्वल आएगी, मतलब नो टेक्ट है कोलिजन या इंटरेक्शन इंसिडेंट मटेरियल बाय रेडिएशन, मतलब वो पार्टिकल ही स्टेट जाता है जो मीडियम में किसी से इंटरेक्शन नहीं करता है। तो मतलब यहाँ डेल्टा लैम्डा इजगल टू जीरो, बाय मीन्स लैम्डा डैश इजगल टू लैम्डा। दूसरा केस सेकंड, केस सेकंड 90 डिग्री पर हो तो कोस 90 पर जीरो, तो मतलब शिफ्टिंग इज कॉम्पटन वेवलेंथ, ना कोस फाइव जीरो तो 1। थर्ड केस कि इफ फाइव इज इक्वल टू 180 देन चेंज इन वेवलेंथ इज द इक्वल टू कॉम्पटन वेवलेंथ, और यहां पर हो जाएगा डबल पॉइंट, अपन लैम्डा सी नाम दे दें, लैम्डा सी 1 माइनस माइनस 1, तो मतलब 2 लैम्डा सी, मतलब अपने पास है 0.484 ऑंगस्टा। ठीक है, तो ये 3 स्पेशल केसेस हैं जिनके अंदर अपन क्या करते हैं, एक स्कैटरिंग, कॉम्पटन स्कैटरिंग में इंक्रीजिंग पार्ट या चेंज इन वेवलेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो कहीं पर अपन इसकी स्टडी करनी होगी, वो अपने अभी इसका स्कैटर्ड फोटोन का वेवलेंथ अपने फाइंड कर लिया, यदि इंसिडेंट वेवलेंथ गिवन है तो, और एंगल स्कैटर्ड गिवन है तो, और दूसरा कि अपन इसकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉल इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं। दूसरा पॉइंट ये, तो कॉम्पटन शिफ्टिंग निकाल ली अपन ने, 3 केसेस में सॉल्व भी कर लिया। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉल इलेक्ट्रॉन इन कॉम्पटन शिफ्टिंग, मतलब एक फोटोन इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी ट्रांसफर करता है और उसको रिकॉल कर देता है, प्रतिक्षेपित कर देता है, और रिमेनिंग एनर्जी से फोटोन स्कैटर्ड हो जाता है। तो वो रिकॉल इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू लेस एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड फोटोन विथ रिस्पेक्ट टू इंसिडेंट, मतलब इंसिडेंट एनर्जी में से स्कैटर्ड एनर्जी को माइनस करते हैं, वो रिमेनिंग जो एनर्जी है वो सबस्टेशन एनर्जी है, वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर होती है इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो मीन्स द काइनेटिक एनर्जी K ऑफ रिकॉल इलेक्ट्रॉन इज इंसिडेंट फोटोन एनर्जी माइनस स्कैटर्ड फोटोन एनर्जी। ठीक है, तो अपन इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी गिवन होती है, तो अपन स्कैटर्ड किसकी वैल्यू निकालें, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकालें, तो देखो एस म्यू को कॉमन ले लें, 1 माइनस म्यू डैश अपॉन म्यू आ जाएगा। अब म्यू डैश अपॉन म्यू को स्कैटरिंग एंगल फाई के टर्म में अपन निकालना चाहते हैं, तो ये तो अपने, मैंने यहां लैम्डा वो फ्रीक्वेंसी ये चेंज कर दिया, ये अपन इसको फ्रीक्वेंसी में वापस चेंज कर लें कि लैम्डा बराबर क्या होता है, सी अपॉन म्यू डैश और सी अपॉन म्यू एच अपॉन एम ई सी 1 माइनस कोस फाई, यानी यहां से लिया रिलेशन। ठीक है, अपन म्यू डैश अपॉन म्यू बनाना चाहते हैं, तो देखिए अपन पहले म्यू कॉमन ले लें, म्यू से ऊपर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो और सी को यहाँ सी स्क्वायर कर देंगे, तो मैं यहाँ से सी हटा रहा हूँ,
और यहाँ क्या हो गया सी स्क्वायर। अब मैं दोनों तरफ म्यू से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी म्यू, फ्रीक्वेंसी म्यू, फ्रीक्वेंसी म्यू, तो म्यू अपॉन म्यू डैश माइनस 1 इजकल टू एस म्यू एम ई सी स्क्वायर 1 माइनस कोस फाई हो जाएगा। तो मतलब म्यू अपॉन म्यू डैश इजकल टू 1 प्लस एस म्यू एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कोस फाइव हो गया। तो यहां से म्यू डैश अपॉन म्यू इजकल टू 1 अपॉन 1 प्लस एस म्यू एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कोस, ये नोट कर सकते हैं। तो यहाँ वैल्यू रख दें, वो मैंने केवल कॉम्पटेंस स्कैटरिंग का फॉर्मूला डेरिवेशन किया था उसको इस फॉर्म में चेंज कर लिया ताकि अपन काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉल इलेक्ट्रॉन निकाल सके उसी फॉर्म में। इंसिडेंट केवल न्यूमेरिकल में आपको इंसिडेंट एनर्जी गिवन होती है और सारे पैरामीटर्स फाइंड आउट करने होते हैं। एच म्यू क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एस म्यू अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कोस फाइव। इससे और थोड़ा सोल्व कर लें अपन, मेरे रख ले तो आगे भी अपन काम लेंगे इस फॉर्मूले को। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉल इलेक्ट्रॉन एच म्यू, इसमें एलसीएम ले लेते हैं 1 प्लस एस म्यू एम ई सी स्क्वायर 1 माइनस कोस फाइव, फिर ऊपर एलसीएम आएगा तो 1 कैंसिल हो जाएगा, एस म्यू एम नॉट सी स्क्वायर वन माइनस कोस फाइव। ठीक है, और न्यूमेरिकल अपने पास क्योंकि वैल्यू दे दे स्कैटर्ड एंगल फाइव दे दे तो काइनेटिक एनर्जी फाइंड स्टैक्ड फॉर्मूला से। तीसरा डायरेक्शन ऑफ रिकॉल इलेक्ट्रॉन, डायरेक्शन ऑफ रिकॉल इलेक्ट्रॉन। तो देखो डायरेक्शन का मतलब थीटा का एंगल निकालना है, थीटा वैल्यू निकालनी है। तो अपने पास मोमेंटम कंजर्वेशन वाले इक्वेशन पहले फर्स्ट और सेकंड जो मोमेंटम कंजर्वेशन से मैं उसको दोबारा रीड कर रहा हूं। अलोंग टू इंसिडेंट है एच अपॉन लैम्डा और दूसरी साइड में एच अपॉन लैम्डा साइन फाइव प्लस पी कॉस फाइव पी कॉस थीटा, और दूसरा इक्वेशन है 0 एच अपॉन लैम्डा साइन फाइव माइनस पी साइन थीटा। ये अपने पास स्टार्ट में अपन इलेक्ट्रॉन जो कॉम्पटेंस स्कैटरिंग है उस कॉम्पटेंस स्कैटरिंग के अंदर मोमेंटम कंजर्वेशन लीनियर से रिलेशंस हैं। तो देखो इनसे अपन पी कोस थीटा पी साइन थीटा की वैल्यू निकाल लें। तो पी कोस थीटा इजकल टू एच कॉमन ले लें और सी से मल्टीप्लाई भी कर दूं तो सी अपॉन लैम्डा माइनस सी अपॉन लैम्डा डैश कोस फाइव।
इसको सॉल्व किया मैंने, केवल सी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, ट्रांसफर कर लिया। ये इसलिए क्या है, फ्रीक्वेंसी में चेंज करने के लिए। तो एच अपॉन सी म्यू माइनस म्यू डैश कोस फाई लिख सकते हैं इसको। इस सेकेंड रिलेशन को पी साइन थीटा इजकल टू सी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो म्यू डैश साइन फाई। तो ये दो सब जो रिलेशंस है ए एंड वी, इनको अपन रेशियो करके एंगल थीटा जो अपन पास रिकॉल डायरेक्शन है थीटा की वो फाइंड कर सकते हैं। देखो बी में ए का डिवाइड दे दें, tan थीटा इजकल टू, ठीक है, लेफ्ट साइड, राइट साइड में एच अपॉन सी तो दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, म्यू डैश साइन फाई अपॉन म्यू माइनस म्यू डैश कॉस फाई। एच अपॉन सी ऊपर नीचे कैंसिल हो गए। अपन को म्यू डैश की वैल्यू गिवनी, म्यू की वैल्यू गिवनी, उसके रूप में एक्सपेंशन निकाला, तो म्यू डैश नीचे वाले से कॉमन ले लो, तो ऊपर साइन फाई म्यू अपॉन म्यू डैश माइनस कोस फाई। ये किसका मान आ रहा है, टेन थीटा का। तो अभी अपने पास यहां स्कैटरिंग एंगल रिलेशन है, म्यू अपॉन म्यू डैश की वैल्यू फाइंड आउट की थी 1 प्लस एस म्यू एम नोट सी स्क्वायर कोस फाई। मतलब किस रिलेशन से, जो स्कैटरिंग रिलेशन है अपने पास, ठीक है, उस स्कैटरिंग रिलेशन से अपन ने म्यू और म्यू डैश की वैल्यू फाइंड आउट की थी। जैसे अपन मैं बताता हूं लैम्डा डैश माइनस लैम्डा बराबर एच अपॉन एम नीड सी 1 माइनस कोस फाई था, ठीक है। तो इनको सी अपॉन म्यू डैश सी अपॉन म्यू में चेंज किया था, 1 माइनस कोस फाई। सी को कॉमन लेके मैंने स्क्वायर कर दिया था, फिर म्यू से मल्टीप्लाई किया था, तो 1 हो गया था और ये म्यू हो गया था। तो मतलब म्यू अपॉन म्यू डैश इजकल टू 1 प्लस एस म्यू एम ई सी स्क्वायर 1 माइनस कोस फाई। ये वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दें तो अपन यदि इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी दे दे, मतलब इंटरेक्टिव गामा फोटोन की एनर्जी गिवन दे दे और स्कैटरिंग डायरेक्शन दे दें, तो अपन उसके सभी पैरामीटर कॉम्पटन शिफ्ट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉल इलेक्ट्रॉन और डायरेक्शन ऑफ रिकॉल इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट कर सकते हैं न्यूमेरिकली। केवल इंसिडेंट पार्टिकल की रेडिएशंस की एनर्जी और क्या देना है, स्कैटरिंग एंगल फाई देना है। तो ऐसे ही न्यूमेरिकल पुटअप होता है, इसमें एनर्जी वो इंसिडेंट पार्टिकल गिवन होती है और फिर अपन को ये तीनों पैरामीटर के रूप में डायरेक्शन, काइनेटिक एनर्जी और कॉम्पटन शिफ्टिंग के रूप में अपन को फाइंड आउट करना होता है। तो ये अपना पास एक कॉम्पटन, लेकिन ध्यान रखिए कॉम्पटन जो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शंस है वो एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो थॉम्सन स्कैटरिंग के प्रोपोर्शन नहीं होती है। स्कैटरिंग क्रॉस कॉम्पटन स्कैटरिंग इज प्रोपोर्शन टू एटॉमिक नंबर जेड और नीचे अपने पास एस म्यू मतलब पावर -1, एस म्यू की पावर -1 के कॉरस्पॉन्डिंग जेड के एटॉमिक, जबकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो ये है अपने पास पेयर प्रोडक्शन का वो पॉजिटिवली आता है, ठीक है, और ये नेगेटिव पावर, जबकि अपने पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले का जो प्रोपोर्शन है वो जेड की पावर 5, एस म्यू की पावर भी अपने पास कुछ -7/2 फॉर्म में आती है, ठीक है। तो वो लो एनर्जी पर होता है, ये मिड एनर्जी पर होता है, ये हाई एनर्जी पर होता है। तो अपने पास स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन के फॉर्मूले के एनालिसिस के बेसिस पर अपन 3 टाइप की इंटरेक्शन को
एक्सप्लेन किया इसमें। तो ठीक है, कल अपने पास पे इसका एक न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। कॉम्पिटेंट से कई टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं। और दूसरा कि अपन पेयर प्रोडक्शन के बारे में एनालिसिस करेंगे, उसका स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन भी जो अपन प्रैक्टिकली मेजर करेंगे। ठीक है, आज ही क्लास में इतना ही है। ओके, थैंक्स।